अगर मैं ये बताती हूँ कि मैं नंदगांव की हूँ या यहीं बरसाने की हूँ या पास की हूँ, तो किशोरी जी की सखियां पता लगा लेंगी कि किसके घर की है भाई जो लीला गोदने आई है। अब ठाकुर जी तो परम चतुर, उन्होंने कहा मैं दिव्य धाम से आई हूं, नाम भी मेरा दिव्य है और दिव्य पुरुष मेरा पति है। मैं इस लोक की नहीं हूं, मैं दिव्य लोक की हूं। तो किशोरी जी ने कहा अरे सखी, जब तेरा दिव्य धाम है, सब दिव्य दिव्य है, तो तुम्हारे मृत्यु लोक में आई क्यों? क्या करने के लिए आई हो तुम हमारे मृत्यु लोक में, ये तो बता दो। अरी वो किशोरी जी ने कहा कि जब तुम्हारा दिव्य धाम है, तुम्हारा नाम भी दिव्य, दिव्य पुरुष तेरा पति है, तो हमारा मृत्यु लोक माइक जगत में तू अपना दिव्य धाम छोड़ के आई क्यों है? तो ठाकुर जी रूपी सखी ने कहा अरे किशोरी जी, हम ऐसे थोड़ी आते कोई मृत्यु लोक में। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे रूप सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में है, कि तीनों लोकों में किशोरी जी के समान सुंदर कोई नारी नहीं है। तो तुम्हारे रूप की चर्चा तीनों लोकों में है। तो फिर मेरे मन में भी आया कि किशोरी जी कैसी होंगी जिसके रूप की चर्चा तीनों लोकों में है, तो किशोरी जी कैसी होंगी वो। तो अब मैं अगर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आऊं तो मुझे सब लोग पहचान जाएंगे, इसलिए मैं ओछी जाति का रूप रख के आई हूं। मैं जो हूँ गोदने वाली का, गोदना वाली का रूप रख के आई हूँ। हम तो तुम्हारे रूप को देखने के लिए आए हैं, जो किशोरी जी हैं कैसी, जिनके रूप की चर्चा तीनों लोग। हरि बोली तीन
धरी आते हो की जाति वेश धरी आई बनी दिलिहार हरि हो आई बनी दिलिहार हरि हो लीला गोदनिहार हरि हो लीला गोदनिहार लीला गोदनिहार हरि हो लीला गोदनिहार हरि हो लीला। ने सोचा कि बिल्कुल भी डाउट ना हो मेरे ऊपर कि मैं आया हूं, तो एक दो बातें अपने मन से उन्होंने मिलाई। अरे सखी, हम तो तुम्हारे रूप को देखने के लिए आए हैं अपना दिव्य लोक छोड़ के, और तुम्हारा मृत्यु लोक अच्छा नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ किशोरी जी ने कहा? अरे क्या होना था, वो एक लंपट रास्ते में मिल गया और उसने कहा, ए प्यारी तू मुझसे प्यार कर। मतलब जैसे ठाकुर जी सखियों को बोला करते थे, तो बिल्कुल किशोरी जी को डाउट ना हो कि ठाकुर जी हैं, तो जैसा वो सखियों को बोला करते थे वही बात उन्होंने मन से मिला के बता दी। तुम्हारा मृत्यु लोक तो बहुत गंदा है, पता नहीं एक लंपट कौन था जो कहता है ए प्यारी तू मुझसे प्यार कर। एक्चुअल में ये प्यारी क्या है, जितनी सखियां हैं, गोपियां हैं, ये सब तो ऋषि मुनि हैं, और इन लोगों ने अनंत जन्म तक तपस्या करी है श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। कुछ अयोध्या के नर नारी हैं, कुछ जनकपुर की स्त्रियां हैं, कुछ जब वो वनवास को गए हैं तो उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि राम के रूप सौंदर्य को देख करके, और उन्होंने धीरे से उनसे प्रणय निवेदन कर दिया था। तो राम ने कहा कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगला मेरा जो अवतार होगा उसमें तुम सब गोपी बन के आना। तो गोपियां देखने में तो अंगूठा छाप है, लेकिन साधारण नहीं है इसमें। ये सब बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो गोपी बन के आए, और श्री कृष्ण को पता है कि हमको इनको माधुर्य रस पिलाना है, क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा है मेरे से, कुछ अग्निपुत्र भी थे। तो फिर उनका वरदान, अब सखी तो भुलावे में है, उसको तो भुला दिया उन्होंने योग माया की शक्ति से, पर कृष्ण को तो पता है। तो उन सखियों को रास्ते में रोक रोक के कहते थे, मैं तेरा प्रियतम हूं, मुझसे प्यार कर। तो वही चीज उन्होंने किशोरी जी को कह दिया कि कौन लंपट है, मुझे रास्ते में रोक के कहता है कि ये प्यारी तू मुझे प्यार कर। किशोरी जी ने कहा, अरे वो उसकी बात जाने दो, वो सबको ऐसे ही कहता रहता है। अच्छा सखी, तू एक बात बता, ये तुझे लीला बोलना किसने सिखाया है? भाई जब तू दिव्य धाम की है तो लीला बोलना आया कहां से तुझे? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे मुझे तो भगवान ने सिखाया, मतलब पैदाइशी मुझ में ये गुण है, जन्मजात है, आदि पुरुष भगवान ने सिखाया, मुझे किसी ने सिखाया लिखाया नहीं है, आता है मुझे, अपने आप आता है। हरि बोली लागो निहार, हरि बोली लागो निहार, हरि बोली लागो निहार, हरि बोली लागो निहार। लंपट मिलो तबाहु को मौका, लंपट मिलो तबाहु को मौका, लंपट मिलो तबाहु
लीला गोदन मोहि सिखायो, लीला गोदन मोहि सिखायो, लीला गोदन मोहि सिखायो, लीला गोदन मोहि सिखायो, आदि पुरुष करतार हरि हो, 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 लीला गोदनिहार हरि हो, लीला गोदनिहार हरि हो। तो जब ठाकुर जी ने ये कहा, अरे सखी मुझे तो जन्मजात मेरे अंदर ये गुण है, मुझे तो भगवान ने सिखाया है, लीला गोदने का काम किसी से सीखा वीखा नहीं है। किशोरी जी ने कहा, अरे सखी जब लीला गोदना तुझे बचपन से आता है, जन्मजात अगर तेरे अंदर ये गुण है, तो ये सखी तू मेरे अंग प्रत्यंग में नंद नंदन की लीलाओं को गोद दे। भाई लीला गुदवाना है तो श्याम सुंदर की लीलाओं को मेरे पूरे शरीर में गोद दे। और वो श्याम सुंदर रूपी सखी राधा रानी के शरीर पर अपनी ही लीलाओं को गोदने लगी। फिर आगे क्या होता बताते हैं। हरि अब ठाकुर जी जो हैं किशोरी जी के शरीर में अपनी ही लीलाओं को गोदने लगे। तो देखिए प्रेम का ये स्वरूप है कि जिससे हम प्यार करते हैं, पंचेंद्रियों का कोई भी विषय अगर उसका हमको मिलता है तो बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार से हम संसार में भी प्यार करते हैं और भगवान से भी प्यार करते हैं। यानी कोई भी विषय अगर हम ग्रहण करते हैं तो 5 ही इंद्रियों के द्वारा करते हैं। शब्द कान से सुनते हैं, स्पर्श त्वचा से करते हैं, रूप आंखों से देखते हैं, रस जीभ से लेते हैं और गंध नासिका से लेते हैं। तो संसार का विषय हो चाहे ईश्वर का विषय हो, इन पंचेंद्रियों से ही वो विषय हमको ग्रहण करना है। तो ठाकुर जी को तो पूरा विषय मिलने लगा राधा रानी का। भाई वाणी से बात भी कर रहे हैं, कानों से किशोरी जी के शब्द सुन भी रहे हैं, नेत्रों से उनका दर्शन भी हो रहा है, और अब जब लीला गोदना शुरू किया तो उनका स्पर्श भी मिलने लगा। और जब किशोरी जी का स्पर्श भी मिलने लगा पंचेंद्रियों से ठाकुर जी को, जब किशोरी जी का इस विषय मिला 5 इंद्रियों का, तो भीतर जो प्रेम है वो छलकने लगा। छुपा नहीं पा रहे हैं उस प्रेम को। और हाँ भानु दुलार कह के आनंद के अतिरेक में हाँ भानु दुलार कह के राधा रानी की गोद में गिर पड़े।
अब सखियों ने कहा कि इस सखी को क्या हो गया, ये लीला गोदने आई है तो किशोरी जी के गोद में गिर पड़ी है, हाँ भानु दुलार कह करके। तो सखियां देखने लगी है क्या भला। महाराज जी कह रहे हैं, लिए कृपालु पहचान सखिन तब। सखियों ने जब ठाकुर जी को देखना शुरू किया तो कंचु की मुरली निहार, उन्होंने जो अपनी कंचुकी में बांसुरी छुपाई हुई थी वो बांसुरी सखियों को दिख गई, निकाली उन्होंने बाहर। अरे ये तो छलिया श्याम सुंदर है। अब की बार भी किशोरी जी इसकी ठगाई में आ गई, यानी रूठना मनाना वो सब खत्म होके प्रिया प्रियतम का वहां पर मिलन हो गया। बोलिए युगल सरदार की जय। हरि बोल लीला बोल निहार, हरि बोल लीला बोल निहार, लीला बोल सा बोल बोल 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 कहा भानु दुलार हरि बोल, भानु दुलार हरि बोल, कहा भानु दुलार हरि बोल, भानु दुलार हरि बोल। ये कृपालु पहचान सखिन तब, ये कृपालु पहचान सखिन तब, ये कृपालु पहचान सखिन तब, ये कृपालु पहचान सखिन तब। कंचु की मुरली निहार हरि बोल, 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 कहा भानु दुलार हरि बोल, भानु दुलार हरि बोल, आज पुरुष करतार हरि बोल, आज पुरुष करतार हरि बोल, कहा प्यारी करतार हरि बोल, कहा प्यारी करतार हरि बोल, तीनों लोक मझार हरि बोल, तीनों लोक मझार हरि बोल, आई तू सुकुमार हरि बोल, आई तू सुकुमार हरि बोल, और पुरुष की नार हरि बोल, और पुरुष की नार हरि बोल, राजक छवि श्रृंगार हरि बोल, राजक छवि श्रृंगार हरि बोल, लीला गोद निहार 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 हरि बोल। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की